नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 नॉर्मेलिटी। आज हम नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। देखिए नॉर्मेलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट था तो वो मोलारिटी था। अब यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये नॉर्मेलिटी हो गया। तो कहे सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या करते हैं कि हम ग्राम में वेट ले लेते हैं उस सब्सटेंस का जिसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होता है, और उसमें इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं उसी सब्सटेंस के। तो फिर प्रश्न ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट के लिए बोला जाता है कि व्हेन एनी सब्सटेंस इन ग्राम में लेना है सब्सटेंस विच आइदर लूज और गेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो कहें ठीक है, तो निकलेगा कैसे? डेफिनेशन तो हो गई कि वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम विच आइदर लूज और गेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक ओल्ड डेफिनेशन भी है जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं है, बोल के सुना देता हूँ कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिस्प्लेस 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। या तो रिएक्ट करे या तो डिस्प्लेस करे 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से, तो सब्सटेंस का वो वेट ग्राम में उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्या ठीक? अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ये है कि भैया अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए, एटम है तो एटॉमिक वेट ले लीजिए, आयन है तो आयनिक वेट ले लीजिए, और उसमें एक नंबर से डिवाइड करिए जिसको बोला गया एन फैक्टर। तो सवाल ये आया कि सर एन फैक्टर क्या है। तो कहे देखिए एन फैक्टर जो है वो अलग अलग तरह के सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे अगर कोई एसिड है तो वो जितने H+ देगा वो उसका एन फैक्टर होगा, और उस एन फैक्टर को बेसिसिटी बोला जाएगा। अगर कोई बेस है तो वो जितने OH- देगा वो उसका एन फैक्टर है। जैसे मान लीजिए कि CaOH ट्वाइस 2 OH देता है तो उसका एन फैक्टर 2 है। जैसे H2SO4 2 H+ देता है तो उसका एन फैक्टर 2 है। H3PO4 3 H+ देता है तो उसका एन फैक्टर 3 है। अच्छा, बेस के लिए टर्म आता है एसिडिटी और एसिड के लिए टर्म आता है बेसिसिटी, क्योंकि एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल और नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन मेटेलिक एनायन फॉर सॉल्ट। मतलब इन जनरल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज मेटल पे आता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नॉन मेटल पे आता है। तो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। जैसे NaCl है तो Na के ऊपर 1+ Cl के ऊपर 1-, चार्ज दोनों पे बराबर आएगा। हाँ, एक पे नेगेटिव आएगा एक पे पॉजिटिव आएगा, तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है, साइन से मतलब नहीं है आपको। ठीक। अगर हम बात करें आयन की तो आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो ही क्या हो जाएगा? आयन के ऊपर जैसे मान लीजिए कि आपके पास है SO4
2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर 2 है। जैसे आपके पास है PO4 3 माइनस, तो इसका एन फैक्टर 3 है। जैसे आपके पास है C2O4 2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 2 है। जैसे आपके पास है NH4 प्लस, तो इसका एन फैक्टर 1 है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम बात करें एटम की, तो एटम के लिए बोला जाता है वैलेंसी। तो ये वैलेंसी क्या होता है, तो भैया देखिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता या देता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसको बोला जाता है वैलेंसी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को एन फैक्टर समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे बोला है कि मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिकुलर वेट। ठीक, अब आते हैं नॉर्मेलिटी पर फिर से एक बार, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला कैसे जाए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट लेना होगा। वेट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, वॉल्यूम इन लीटर ना लेकर अगर आप मिलीलीटर में ले लेते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि आप मोलरिटी तो निकाल लेते हैं, नॉर्मलिटी नहीं निकाल पाते, तो आप मोलरिटी निकालिए, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, नॉर्मलिटी आ जाएगा, आपको इतना तामझाम करना ही नहीं पड़ेगा। का ये भी ठीक है। तो मोलरिटी के लिए क्या करना है कि भाई वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट को क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू एन फैक्टर। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml लिखोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, ये सारी बातें ध्यान रखना, और मुझे लगता है कि इनके नोट्स आपको बना लेने चाहिए, इनके नोट्स बना लेने चाहिए। अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें कि भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास, तो क्वेश्चन आते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि 19.6 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म 800 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है क्योंकि वो 2H प्लस देता है। तो अगर हम यहाँ सोल्यूशन की बात करें, अब बोले कि भाई H2SO4 का मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी के लिए क्या करना है, आप 19.6 अपॉन 98 800 ml है, ऊपर 1000 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 196 और ये आ गया 2, तो आ गया 1/4। नॉर्मलिटी के लिए क्या करना है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी 1/4 है, एन फैक्टर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। नॉर्मलिटी निकालना आसान है, अगर आप मोलरिटी निकाल रहे हैं तो नॉर्मलिटी के लिए खाली एन फैक्टर याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। अब इसे बोला गया हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस प्रेजेंट इन इट्स 100 ml डेसीमोलर सोल्यूशन। सोल्यूशन डेसीमोलर है और आपको ग्राम इक्विवेलेंट बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी निकालना होगा। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए डेसीमोलर का मतलब 1/10 और एन फैक्टर, तो Al2SO4 थ्राइस टूटेगा किस में, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, एक सॉल्ट है। तो अब इसमें टोटल पॉजिटिव कितना आ रहा है, तो टोटल पॉजिटिव कितना है 3 दूनी 6, और टोटल नेगेटिव कितना है 3 दूनी 6, तो आप एन फैक्टर आपका 6 है। तो इसका मतलब है कि ये 3/5 आपका नॉर्मलिटी हो गया। ठीक, अब 3/5 ले लीजिए और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ऊपर क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका हो गया
ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर ये 10 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3/50। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.3/50 0.06 है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात करते हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है। तो कहा जाता है कि व्हेन टू सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर रिएक्ट कर रहे हैं और बनाते क्या है, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट किए हैं या जो भी प्रोडक्ट बने हैं, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट हो जो रिएक्ट किया है या प्रोडक्ट हो जो बना है, सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होते हैं। सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे एक रिएक्शन, पॉपुलर रिएक्शन है, अक्सर आपको जो है एसिड बेस टाइट्रेशन में पूछा जाता है कि एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस उस पर कैसे लागू होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्टेड, हम ये नहीं बोल रहे कि एसिड कितना लिया गया है, हम ये बोल रहे हैं कितना एसिड रिएक्ट किया है, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड, यहाँ पर भी हम बात रिएक्टेड की कर रहे हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड, कितना सॉल्ट बना है। पहले से अगर सॉल्ट था उसमें तो कोई वो हमारे इस रूल में नहीं आएगा, जो अभी बना है वही रूल में आएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के वाटर कितना बना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं, तो पानी तो पहले से ही है उसके अंदर, वो पानी नहीं जो पहले से है। अब एसिड बेस के रिएक्शन से जो वाटर बना है उस वाटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम थिंग्स ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मिली इक्विवेलेंट। क्या मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? क्या देखिए, आमतौर पे जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो हमको वॉल्यूम लीटर में नहीं मिलता, मिली लीटर में मिलता है। इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट एक बड़ा शब्द हो जाता है, मिली इक्विवेलेंट छोटा शब्द है, बस इतनी सी बात है। जो नियम ग्राम इक्विवेलेंट के लिए है वही नियम मिली इक्विवेलेंट के लिए है। जैसे एसिड का मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और 1000 तो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही मिली इक्विवेलेंट बनाना है अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट से, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट निकालने के कुछ फार्मूले। तो मिली इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना है अगर आपको, तो ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर था, ऊपर चला गया, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता तो ग्राम इक्विवेलेंट होता, मिली लीटर है तो मिली इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर अगर होता तो ग्राम इक्विवेलेंट होता, मिली लीटर है तो मिली इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। अब इन पांचों फॉर्मूलों को याद रखिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप अपने सामने रख के तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये पांचों में से कोई भी फॉर्मूले का यूज हो सकता है। अब आते हैं कि भाई कोई रिएक्शन आपको दी है, ए दिया है, बी
ए बी से रिएक्ट करके सी डी बना रहा है। जो छोटा ए बी सी डी है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, और बड़ा ए बी सी डी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। हमको कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए रिएक्टेड, जैसे अभी मैंने एसिड बेस सॉल्ट वाटर बताया था, वैसे ए बी सी डी ले लिया। नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए रिएक्टेड, ए जितना रिएक्ट करेगा मोलिक्यूल उसका, जितना मोलिक्यूल ए का रिएक्ट करेगा, बी का भी उतना ही मोलिक्यूल रिएक्ट करेगा ए के साथ, और सी का उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा। पहले से जो है उससे नहीं मतलब है, बनेगा कितना, जितना ए ने रिएक्ट किया या जितना बी ने रिएक्ट किया, और डी का भी उतना ही मोलिक्यूलेंट बनेगा जितना कि सी का बनेगा, या जितना बी ने रिएक्ट किया है या जितना ए ने रिएक्ट किया है, ठीक। तो ये मोलिक्यूलेंट का फॉर्मूला 5 है। ये 5 फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, इन्हीं 5 फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaOH रिएक्ट विथ 200 ml H2SO4। 10 ग्राम NaOH रिएक्ट विथ 200 ml H2SO4। फाइंड मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मोलिक्यूलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलिक्यूलेंट ऑफ H2SO4, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं। अब NaOH का वेट दिया है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, एन फैक्टर होता है 1, और मोलिक्यूलेंट निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। भाई फॉर्मूला देख लीजिए, यही है वेट इन ग्राम, ये वाला फॉर्मूला, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर इंटू 1000, ठीक। मोलिक्यूलेंट ऑफ H2SO4 निकालना है तो आपको चाहिए क्या, मोलरिटी निकालनी है। तो आप पहले मोलरिटी लिख दीजिए। एन फैक्टर इसका कितना है, H2SO4 का 2, और वॉल्यूम कितना है 200। वॉल्यूम हमको मिलीलीटर में ही लेना है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके अंदर बोला गया है कि मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो आपने ये ले लिया, ठीक है। अब आप मोलरिटी यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 1 2 1 2, ठीक, ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 2 दूनी 4 चौक 16, तो m की वैल्यू हो गई 10/16। 10/16 को आप और सिंपल कर सकते हैं, 5/8 कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप बड़े आराम से मोलिक्यूलेंट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है कि 3.65 ग्राम HCl रिएक्ट विथ 500 ml CaOH ट्वाइस। ये होमवर्क है आपका। तो HCl का ग्राम में वेट दिया है तो ग्राम के हिसाब से मोलिक्यूलेंट निकालिएगा। CaOH ट्वाइस का मोलरिटी पूछा है, एन फैक्टर कितना है, 2 OH है तो 2 होगा। मोलरिटी इसी मतलब सेम है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, बस आपको मोलरिटी उसका निकाल देना, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया है हम लोगों को कि भाई 500 ml 10% W/V NaOH solution इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 10 ग्राम डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का मतलब एन फैक्टर 2 है, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड हमको निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10% W/V NaOH है, इसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं। 10% का मतलब 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, कितने में 100 ml में, ऊपर क्या 1000, तो 3 0 ऊपर है, तो ये हो गया कितना 5/2, ये मोलरिटी हो गया, ठीक। NaOH की मोलरिटी हो गई। तो अब आया क्या कि मोलिक्यूलेंट ऑफ
NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, डाई बेसिक एसिड। ठीक, मोलरिटी कितना है 5/2 है, एन फैक्टर 1 है, वॉल्यूम कितना है 500। डाई बेसिक एसिड का वेट दिया हुआ है कितना 10, मॉलिकुलर वेट हमको नहीं पता, हमने x मान लिया, एन फैक्टर 2 दिया है और मॉलिक्यूलर निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 500 1000 ये 2 हो गया। x की वैल्यू ये भी 2 हो गया, तो ये 2 2 2 3 बार और ये भी 1 2, तो कुल 4 बार आना है। तो x इधर ले आइए, तो x इधर ले आएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ग्राम आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि डाई बेसिक एसिड का जो मॉलिकुलर वेट है वो क्या है 16 है। मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड कितना है 16 है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं यहाँ पर, इतने होमवर्क दिए हैं कि आप इसको खूब लगाइए आराम से। जैसे मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ताकि आप लोग अगर लिख रहे हैं तो पॉज करने का समय मिल जाए आपको। ठीक है, अब आप ये नीचे भी होमवर्क है, इन सभी को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आंसर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके लिख के, जैसे कि कितने क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6 7 को होमवर्क आपको दिया हुआ है। इन सातों को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे दिखा भी सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने फिर लिया हुआ है इसके अंदर, वो क्या है, हमने लिया है कि 200 ml 0.1 m HCl इज मिक्सड विद 200 ml 0.2 m NaOH सोल्यूशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक, तो अब देखिए मिलिक्यूलेंट ऑफ HCl कितना है। मिलिक्यूलेंट ऑफ HCl है आपका 0.1 इंटू 200 कितना हो गया 20। मिलिक्यूलेंट ऑफ NaOH कितना है, तो वो है 0.2 इंटू 200 मतलब 40। अब HCl जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस वाटर। इसका मिलिक्यूलेंट 20 है, इसका मिलिक्यूलेंट 40 है, ये अभी बना नहीं। HCl का 20 NaOH के 20 से रिएक्ट कर जाएगा, NaOH का 20 बचेगा। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जितना मिलिक्यूलेंट एसिड का रिएक्ट करेगा उतना ही बेस का भी रिएक्ट करेगा, उतना ही सॉल्ट का बनेगा, उतना ही वाटर का बनेगा। तो अब देखिए कि रिमेनिंग मिलिक्यूलेंट ऑफ NaOH कितना है 20, क्योंकि OH माइनस तो यहीं पर है। तो रिमेनिंग मिलिक्यूलेंट ऑफ NaOH कितना है 20। ये क्या हो गया मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 200, 200 2 बार दिया गया था तो कितना हो गया 400। तो मोलरिटी आ गया कितना आपका 20/400। ठीक, आप 1/20 कह सकते हैं इसको। अब 1/20 मोलरिटी है किसका NaOH का। अब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ NaOH, क्योंकि एक NaOH एक ही OH माइनस देता है, तो वो भी कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन आएगा 1/20। और इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं कि 1/20 क्या आएगा। ठीक है, मतलब 1/20 को आप लिख सकते हैं 0.05 m।
मेरे ख्याल से आप लोगों को नॉर्मलिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लोगों को नॉर्मलिटी के इस कॉन्सेप्ट के लिए आप ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों को, ये जो 5 फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, ये पाँचों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। अगर वेट दिया है तो आप पहले के 2 या 3 फॉर्मूले लगा सकते हैं, मोलरिटी दिया है तो चौथा लगाइए, नॉर्मलिटी दिया है तो 5वां लगाइए, या नॉर्मलिटी पूछा है तो 5वां लगाइए, मोलरिटी पूछा है तो 5वां लगाइए, वेट पूछा है तो पहला या दूसरा लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स दिया है या पूछा है तो तीसरा लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और यहाँ मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों। हाँ, एक बार फिर मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा।